हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के हम प्रेजेंट हैं, जो कि पेंशन में बढ़ोतरी संशोधित पीपीओ पेंशन रिवीजन का आदेश हो गया जारी। तो लगातार हमारे इस चैनल पे बने रहिए। पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कहीं से भी कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको मिलेगा, वीडियो हम देंगे तो। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं नोटिस जारी हुई थी जो 2022 में 15/12/2022 को आप देख सकते हैं। ये है एक्चुअल सच्चाई। और आपको बता दूं कि अगर आप भाग 3 में पारिवारिक पेंशन भोगी का वितरण उपलब्ध है तो फिर से पेंशन भोगी से भाग 3 मांगने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है कोषागार अनायास में जो है पेंशन भोगी को परेशान करते हैं और पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं करते हैं, तो इसके साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधित नहीं की गई है। वीडियो उसी प्रकार बता दें कि इसमें देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी जो है उत्तर प्रदेश में राज्य कोषागार निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है, जो कि सभी मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी को जो है भेजा गया है और इन प्रकार से कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा मिल रही थी शिकायत। आपको बता दूं कि पेंशन भोगी संगठनों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि ऐसे प्रकरण में जिसमें भाग 3 में पारिवारिक पेंशनर्स का वितरण उपलब्ध है, फिर भी कोषागारों द्वारा विभागों से पुनः भाग 3 प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। अब कोषागार करते हैं मनमानी। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा बताया गया कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का जो है पूर्ण वितरण अंकित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशनरों द्वारा से विभागों से पुनः भाग 3 प्राप्त करने एवं तहसील से वेरिफिकेशन कराने की कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे ऐसे मामलों में फिर से भाग 3 की ज़रूरत नहीं है। इस संबंध में दिनांक 19/12/22 को आयोजित बैठक में यह मत स्थित किया गया था कि ऐसे समस्त प्रकरण जिसमें भाग 3 में संयुक्त फोटो तथा पारिवारिक पेंशनर्स का नाम एवं हस्ताक्षर का अंकन है, वहाँ पर विभाग से पुनः भाग 3 प्राप्त करने तथा तहसीलदार से वेरिफिकेशन करने और जाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशनर का जो है फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर के पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाए। समस्त कोषागारों को निर्देशन जारी। इस संबंध में यह निर्देश दिए जाते हैं कि पारिवारिक जो है पेंशन भोगी का वितरण भाग 3 में है, ये तो फिर से भाग 3 मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे बैठक में स्थिर किए गए और मतानुसार कार्यवाही की जाए, ताकि पारिवारिक पेंशनरों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि ऐसे मामले में फिर से भाग 3 की ज़रूरत नहीं है। इस संबंध में दिनांक 19/12/2022 को आयोजित बैठक में मत स्थिर किया गया था कि ऐसी समस्त प्रकरण जिनमें जो है भाग 3 में संयुक्त फोटो तथा पारिवारिक पेंशनर्स का नाम एक हस्ताक्षर का अंकन है, वहाँ पर जो है विभाग से पुनः भाग 3 में प्राप्त करने से तथा तहसीलदार से वेरिफिकेशन कराने जाते हैं और उसकी आवश्यकता नहीं है, जिसे प्रकरण को काफ़ी पारिवारिक रूप से
बता दें कि पेंशनर्स का फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर के पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाए। समस्त कोषागारों को निर्देश जारी। इस संबंध में यह निर्देश दिए जाएंगे कि वह जो है पारिवारिक पेंशन भोगी का वितरण भाग 3 में ही, तो भाग जो है फिर 3 में मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस बैठक में स्थिर किए गए मतानुसार कार्यवाही की जाए ताकि पारिवारिक पेंशनों की आवश्यकता जरूर और कठिनाइयों का सामना भी न करना पड़े। सब हो गया है। पेंशन रिवीजन के ढेरों मामले लंबित है। यह भी अवगत कराया गया है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत पेंशन रिवीजन संबंधी शासन देश के अनुसार जहां पर पेंशनभोगी के अंतिम वेतन का प्रकलन रूप से निर्धारित करते हैं, तो संशोधित पीपीओ निर्धारित किया गया है और ऐसे में वितरण में जो है बड़ी संख्या में अभी रिवीजन हेतु लंबित है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जल्द किया जाए पेंशन रिवीजन। ऐसे वितरणों को चिन्हित किए जाने हेतु स्थानीय पेंशन भोगियों संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। पर पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी अथवा पेंशन भोगी संगठनों द्वारा जो है ऐसे प्रकरण की सूचना या जो है दिए जाने पर संबंधित पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों की बिल्कुल फाइल से पुष्टि करते हुए संबंधित विभाग में पेंशन रिवीजन हेतु पात्र भेजा जाए। और ऐसे में पीपीओ निर्गत करता है कि प्राधिकरण को पत्र भेज दिया जाए और तथा पीपीओ निर्गत कराता है प्राधिकारी को पत्र में लिपिबद्ध प्रेषित करके। तो दोस्तों इस तरह से है। अगर कोई अच्छा अपडेट दूसरा आता है तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।